पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने जब पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ फिल्म क्या की, उसके बाद से विवाद दिलजीत का पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। कॉन्सर्ट करने के लिए वर्ल्ड टूर पर निकले दिलजीत दोसांझ इस बार सिख फॉर जस्टिस संगठन के निशाने पर आ गए हैं। यहां तक कि इस संगठन ने दिलजीत दोसांझ के ऑस्ट्रेलिया कॉन्सर्ट को भी रोक देने की धमकी दे दी है। अब सवाल ये उठता है कि पंजाब के लाल और सिखों की शान दिलजीत दोसांझ को जो सिख समाज इतना सम्मान देता है, वो अचानक उनके खिलाफ क्यों हो गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या किया दिलजीत दोसांझ ने जिसने सिखों के कई साल पुराने जख्मों को हरा कर दिया है। दरअसल दिलजीत दोसांझ अभी हाल ही में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के सुपर हिट गेम शो कौन बनेगा करोड़पति में बतौर गेस्ट कंटेस्टेंट बन के पहुंचे थे। एक तरफ अमिताभ ने दिलजीत को पंजाब का पुत्र कहकर संबोधित किया, तो वहीं दिलजीत ने भी अमिताभ के सम्मान में उनके पैर छू लिए, जिससे अमिताभ ने भी दिल खोलकर उन्हें गले लगा लिया। लेकिन दिलजीत का अमिताभ के पैर छूना कुछ लोगों को चुभ गया है। दरअसल सोर्सेस की माने तो अमिताभ के पैर छूने को लेकर कुछ अलगाववादी नेता समेत ऑस्ट्रेलिया में सक्रिय खालिस्तानी आतंकवादी समूह सिख फॉर जस्टिस संगठन ने दिलजीत को घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने सीधे दोसांझ पर निशाना साधते हुए कहा कि अमिताभ जैसी शख्सियत जिसने 1984 में दिल्ली के सिख दंगों को सही ठहराया, मासूमों की हत्या को खून के बदले खून बताया था, ऐसे शख्स के पैर छूना सिख दंगा पीड़ितों का अपमान है। दोसांझ सिखों के मजबूत चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। वो सिख समाज के लिए ही नहीं बल्कि न्याय के लिए आवाज उठाने वाले शख्स के रूप में प्रचलित हैं। लेकिन अमिताभ के सामने झुकना दोसांझ को शोभा नहीं देता है। दरअसल दोसांझ ने एक तरफ अमिताभ को सम्मानित करने के लिए, उनके अनुभव को सम्मान देने के लिए पैर छुए थे, लेकिन सिख फॉर जस्टिस ने इसे सीधे दंगा पीड़ितों के जख्मों पर नमक लगाना कहा। यहां तक कि संगठन ने दिलजीत दोसांझ के ऑस्ट्रेलिया में होने वाले 1 नवंबर के कॉन्सर्ट पर लोग लगाने की भी धमकी दे डाली है। जो हरकत दिलजीत दोसांझ ने की है वो कोई नादानी नहीं है, बल्कि दंगे में विधवा हुई औरतों, अनाथ बच्चों के 37 सालों के संघर्ष का अपमान है। ये सिखों के साथ धोखेबाजी है, ऐसा इस संगठन का मानना है। सिख फॉर जस्टिस ने खुलासा करते हुए कहा कि सच तो ये है कि 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तब सिख बॉडीगार्ड हत्यारों के शामिल होने के बाद सिखों के खिलाफ एक आग भड़क गई थी। संगठन ने यह भी दावा किया है कि अमिताभ जैसी शख्सियत जिसके लाखों फैंस हैं, उनके सच या झूठ पर लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं। उन्होंने 1984 के दंगों में सिख विरोधी बातें कही थी। सिख फॉर जस्टिस संगठन के खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह ने दावा किया कि अमिताभ बच्चन ने दंगों के दौरान कथित तौर पर खून का बदला खून का नारा लगाया था, जिसने दंगों के दौरान सिखों के खिलाफ हिंसा की आग को और हवा दे दी थी। अमिताभ का एक बयान मासूम सिखों की हत्या का, उनकी बहु बेटियों की असमत लूटने का, उनके खिलाफ नरसंहार का कारण बन गया था, जबकि अमिताभ ने कभी भी अपने इस बयान के लिए सिखों से माफी मांगी ही नहीं। वहीं ये कॉन्सर्ट 1 नवंबर को होना ही नहीं चाहिए था। 1 नवंबर दंगा पीड़ितों के लिए स्मृति दिवस है, जब उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। ऐसे दिन पर जश्न मनाया ही नहीं जा सकता है। ये कॉन्सर्ट स्मृति दिवस का मजाक उड़ाने के लिए किया जा रहा है, जिसका बॉयकॉट होना जरूरी है। एक तरफ दिलजीत दोसांझ की सादगी और उनके सम्मानीय व्यवहार को लेकर सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ हो रही है, तो वहीं सिख समुदाय दोसांझ के खिलाफ खड़ा हो गया है। हालांकि सिख फॉर जस्टिस संगठन के रिएक्शन को लेकर दिलजीत दोसांझ ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और ना ही अमिताभ बच्चन ने अपने ऊपर लगे आरोपों के बारे में कोई सफाई दी है। अमिताभ और दिलजीत का कौन बनेगा करोड़पति का यह एपिसोड 31 अक्टूबर को टेलीविजन पर टेलीकास्ट हुआ था। वहीं भारत सरकार ने खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस पर 2024 में 5 सालों का बैन आगे बढ़ा दिया है। इसलिए संगठन भारत में खुलकर विरोध नहीं कर सकते हैं। हम अपने दर्शकों से पूछना चाहते हैं कि क्या दोसांझ का बिहेवियर सही है या फिर सिख फॉर जस्टिस संगठन का रिएक्शन सही है। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आप दोसांझ के साथ हैं या नहीं, ये भी बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।